हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पोएम नंबर दूसरा फायर एंड आइस का हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे और इसकी लाइन वाइज मीनिंग समझते हुए हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। तो आइए समझते हैं। जो पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रचा है। किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो दूसरा पोएम है क्लास 10th का फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचा गया है। आइए हम लोग पोएम के बारे में जानते हैं। तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस, यहाँ फायर का मतलब रेल में देख, फायर का मतलब होता है अग्नि। फायर का मतलब अग्नि होता है, एंड में शावर होता है, और आइस का मतलब होता है बर्फ। आइस का मतलब बर्फ होता है। तो यहाँ जो कवि है वो फायर का जो मतलब ले रहा है, वो फायर मतलब ले रहा है डिजायर। डिजायर डिजायर मतलब इच्छा। डिजायर, फायर का मतलब कवि क्या ले रहा है? डिजायर। और आइस का मतलब कवि ले रहा है, जो कि आइस मतलब बर्फ होता है। ये आइस मतलब लेता है कवि हैट, नफरत। तो ये कवि बताता है कि जो हमारा ये वर्ल्ड है, दुनिया है, ये दो तरीकों से नष्ट हो सकती है। वो क्या है? फायर एंड आइस, बर्फ और अग्नि और बर्फ। जिसमें फायर का मतलब क्या है? डिजायर, मतलब इच्छाएं। जो डिजायर होती है ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य के, वो जो डिजायर है, वो डिजायर के कारण ये संसार एंड हो जाएगा। और दूसरा बोलता है हैट, जो आइस का मतलब उन्होंने क्या बताया? हैट, नफरत के रूप में। तो ये दुनिया जो होगा वो दो तरीकों से नष्ट होगा। एक तो किससे? डिजायर से, इच्छाओं से, और दूसरा हैट से, नफरत से। तो आइए हम लाइन वाइज समझते हैं। कवि कह रहा है सम से। सम मतलब कुछ लोग, मतलब कुछ जो विद्वान लोग हैं इस संसार के, वो सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, विल एंड समाप्त होगा इन फायर। इन फायर किससे? अग्नि से। अभी अग्नि का मतलब हमने क्या बताया था? अग्नि का मतलब बताया था डिजायर, इच्छाएं, डिजायर। तो कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, वो अग्नि से समाप्त होगा, अर्थात डिजायर, इच्छाओं से समाप्त होगा। इच्छाओं मतलब जानते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं बहुत होती हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ संपत्ति होना चाहिए और सोचते हो कि मेरे पास ज़्यादा संपत्ति हो, और आपके पास कोई रास्ते नहीं संपत्ति होने के लिए, तो कुछ गलत तरीके अपनाते हैं लोग और संपत्ति कमा लेते हैं। तो गलत तरीके जब अपनाएंगे तो संसार को क्या करेंगे? विनाश ही तो करेंगे। तो ये क्या है? इच्छाएं ही हैं जो संसार को नष्ट कर सकती हैं। तो वही कवि कहता है कि कुछ लोग मानते हैं या कहते हैं कि जो संसार होगा वो किससे खत्म होगा? फायर। फायर मतलब इच्छाओं से। जो मतलब मनुष्य की इच्छाएं बड़ी एकदम अग्नि जैसी होती हैं। अगर उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, नहीं पूर्ति हो रही है, तो गलत तरीके से इस संसार में वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है संसार के विनाश का कारण बनती हैं। तो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो विल एंड समाप्त होगा इन फायर, किससे? अग्नि से। अग्नि मतलब डिजायर, इच्छा से। सम से, और कुछ लोगों का कहना है इन आइस, किससे खत्म होगा? बर्फ से। बर्फ मतलब नफरत से। कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोगों का कहना है कि जो संसार है किससे खत्म होगा? आइस। आइस मतलब यहाँ कभी ने क्या बताया था? हैट, नफरत से खत्म होगा। अगर हर एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करेगा तो क्या होगा? संसार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। या जो विश्व युद्ध हुआ था, एक दूसरे के मनुष्य के बीच में नफरत के कारण ही तो हुआ था युद्ध। तो युद्ध होते हैं तो युद्ध नफरत के कारण होता है, जिससे संसार क्या होता है? नष्ट हो सकता है। तो वही कभी कहता है कुछ लोग मानते हैं कि ये संसार किससे समाप्त होगा? अग्नि से, मतलब इच्छा से। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार किससे खत्म होगा? आइस, बर्फ से, मतलब नफरत से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम से व्हाट आई हैव टेस्टेड,
और कभी कहता है अपने बारे में कि जो मैंने टेस्टेड किया है, जो मैंने अपनी परीक्षा ली या मैंने जांचा है। आप डिजायर किसको माना है? डिजायर, डिजायर इच्छा को। कभी कहता है कि मैंने ये समझा है कि इच्छा ही संसार को नष्ट करेगी। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ रहूंगा या उनका पक्ष दूंगा। वो फेवर फायर, जो किस पक्ष में है? फेवर फायर, जो अग्नि का पक्ष लेते हैं अर्थात इच्छाओं का पक्ष लेते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। अर्थात कवि का मानना है कि जो लोग ये कहते हैं कि फायर अर्थात इच्छाओं से, डिजायर से संसार समाप्त होगा, मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूँ या उन्हीं के साथ हूँ। तो ये कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं संसार किससे खत्म होगा? अग्नि से। कुछ लोग कहते हैं बर्फ से, अग्नि मतलब इच्छाओं से। दूसरे लोग कहते हैं नफरत से। और कभी कहता है जहाँ मैंने अपने आप को जांचा है, परखा है, वो क्या है? डिजायर है, अर्थात इच्छा ही है जो संसार को नष्ट करेगा। और जो लोग डिजायर का साथ देते हैं, मैं भी उन्हीं के, जो फेवर फायर, जो लोग फायर को, फेवर को, फायर अग्नि को अर्थात इच्छा को मानते हैं, पक्ष लेते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ देता हूँ या मैं उन्हीं का बात मानता हूँ कि संसार खत्म होगा। आइए स्टेंजा नंबर 2 में देखते हैं। अब कभी कहता है एक तो भाई किससे खत्म हो जाएगा? वो है डिजायर से। दूसरा इन्होंने बताया आइस, आइस का मतलब इस पोएम में इन्होंने बताया, तो आइस का प्रतीक प्रूफ किया जाएगा था हैट, नफरत से। अगर कहते हैं संसार को अगर दोबारा नष्ट होना होगा तो संसार को नष्ट करने के लिए दूसरी वस्तु क्या हो सकती है? वो है आइस। आइस मतलब हैट, हैट मतलब नफरत। संसार में अगर लोगों के बीच नफरत ही नफरत हो जाएगा, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के विनाश के बारे में सोचेंगे, हैट होगा तो नफरत करेंगे तो विनाश के बारे में सोचेंगे। तो कभी यही कह रहा है कि अगर दूसरी बार अगर विनाश होगा संसार का, तो संसार करने का, विनाश करने का दूसरा कारण क्या बन सकता है? वो है आइस मतलब नफरत है। तो समझते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन, इट ये मतलब क्या? संसार के लिए आया है। हैड टू पेरिश मतलब समाप्त, पेरिश मतलब समाप्त या इंड। ट्वाइस अगर संसार को दोबारा समाप्त होना पड़े या दूसरी बार समाप्त होना पड़े, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैट इसके लिए क्या पर्याप्त होगा? हैट नफरत। कहते हैं अगर संसार का दोबारा अगर विनाश का कोई कारण बने तो मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, कभी कहता है नफरत इसके लिए क्या? इनफ है, इनफ मतलब पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, टू से ये कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश। आइस, आइस मतलब बर्फ, बर्फ मतलब यहाँ क्या था? हैट नफरत, नफरत। तो टू से ये कहना कि विनाश के लिए नफरत इज आल्सो ग्रेट, ये नफरत ही बहुत बड़ी चीज है, मतलब नफरत ही संसार को क्या कर सकता है? विनाश कर सकता है। एंड वुड सफिस, और ये वुड सफिस यही बहुत अधिक मात्रा होगी, यही बहुत पर्याप्त है, यही पर्याप्त है। मतलब दूसरी बार अगर संसार का विनाश होने का कोई कारण बन सकता है तो वो है नफरत, नफरत ही संसार को विनाश करने के लिए पर्याप्त है। तो ये पूरी पोइम समझ में आ गई होगी। तो कवि के अकॉर्डिंग क्या है कि डिजायर से ये वर्ड इंड हो सकता है, और दूसरा क्या है? नफरत से इंड हो सकता है। आइए इससे इंपॉर्टेंट जो भी विकल्प बन रहे हैं हम लोग उसे समझते हैं। तो सम से हम लोग इस लाइन से, सम से डॉट डॉट करके फायर, इससे जो भी इंपॉर्टेंट विकल्प बन रहे हैं हम लोग इसे समझते हैं। हो कंपोज दी लाइन, हो मतलब किसने, कंपोज मतलब रचा है, दी लाइन मतलब जो ऊपर की लाइनें आई या पोएम है, ये लाइनें किसने कंपोज किया, कितने रचा है? तो देखिए यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का नाम आया था, तो यहाँ पर आया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन कैलिन, कैरोलिन वेल्स, लेजली नॉरिस। तो किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने रचा है। हो इज द स्पीकर इन द एबव लाइन, जो एबव लाइन है, ये लाइनें हैं, इसमें कौन बोलने वाला है, कौन स्पीकर है, कौन अपनी बातें बता रहा है? तो ये है आ लीडर, कोई नेता इसे बता रहा है, आ टीचर कोई अध्यापक बता रहा है, द पोएट कौन बता रहा है? कवि बता रहा है। कौन बता रहा है? कवि। तो कवि पर आपका ऑप्शन सही है, उस पर टिक कीजिएगा। सम पीपुल से दैट वर्ल्ड एंडिंग, सम पीपुल से कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड दुनिया एंडिंग समाप्त होगी, किसमें होगी? स्मोक धुआं से, वाटर, सी, फायर। किससे आया था यहाँ पर? फायर आया था परिस्टेंजा में, तो कौन सा शब्द है? फायर पर टिक कर दीजिए। आइए दूसरे विकल्प
स्टेंजा से जो भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उससे हम लोग समझेंगे। इफ द वर्ल्ड इज पेरिस ट्वाइस, अगर वर्ल्ड दुनिया इज टू पेरिस समाप्त हो ट्वाइस दोबारा, अगर ये दुनिया दोबारा समाप्त हो तो द पोएट फेवर्स, तो पोएट किसका फेवर्स लेगा, किसकी तरफ जाएगा, किसका पक्ष लेता है, एटम बम की तरफ। एटम बम से समाप्त होगा, वाटर से, आइस से कि फायर से। देखिए यहाँ पर आइस आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्या लगाएंगे हम लोग, आइस। व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज, व्हाट इनफ क्या पर्याप्त होगा, टू डिस्ट्रॉय समाप्त करने के लिए, द वर्ल्ड इज दुनिया को समाप्त करने के लिए क्या पर्याप्त है, डिक्टेटरशिप्स, अफेक्शन, लव, हेट्रेड। क्या था, हेट्रेड। स्टेंजा नंबर 2 में क्या था, नफरत, जो आइस का प्रतीक लिया गया था, नफरत। द वर्ड सफिस मीन्स, तो ये सफिस का मतलब क्या होता है, जो वर्ड सफिस है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ सफिस आया था पर्याप्त है, तो लेस कम टू बी इनफ, पर्याप्त है। तो इस प्रकार इससे जो भी पोएम से जो भी इम्पोर्टेंट विकल्प बन रहे थे उसे बता दिया गया है, समझा दिया गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।